जब लोग मेडिटेशन के बारे में जानना शुरू करते हैं, ध्यान के बारे में जानना शुरू करते हैं, इसको ज्यादातर लोगों को मैं देखता हूँ कि इसको ना पहला रिलीजियस पर्सपेक्टिव ज्यादा दे देते हैं इसको. Yeah, that is the main problem. And that's why people keep running away from this, because we have done great damage to religion and spirituality both. Correct. Religion and spirituality have become 4-letter words in today's time. And we have to develop great respect towards spirituality. And for that, I personally feel that old religions must be bid goodbye. Now it's time. अब समय आ गया है कि हमें पुराने धर्मों को विदा कर देना चाहिए. वाह. क्यों? क्योंकि we are in एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. करेक्ट. हमने एक फिजिक्स पैदा किया जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए लागू होती है. हमने एक केमिस्ट्री पैदा की जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए लागू होती है. हमने एक मेडिकल साइंस पैदा किया जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका क्योर करती है. तो जो साइंस ऑफ द आउटर वर्ल्ड है, साइंस ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड है, जो बाहर जगत का विज्ञान है, वो सारी मनुष्यता के लिए एक है. करेक्ट. तो अब समय आ गया है जब हमें अंतर जगत का विज्ञान, आत्मा का भी एक विज्ञान पैदा करने की जरूरत है जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब पर लागू हो. बहुत सो दैट एवरीबॉडी कैन एक्सेप्ट इट, इम्बाइब इट एंड मेक इट पार्ट ऑफ देयर लाइफ एंड लिविंग. और मेरा मानना है कि यह वही संपदा है, ध्यान की संपदा, जो भारतवर्ष के ऋषियों के गर्भ से पैदा हुई, उपनिषद के वचनों से प्रकट हुई, अष्टावक्र जैसे ऋषियों के भीतर से जागृत हुई, और जिसके आधार पर हम दुनिया में जगत गुरु कहे गए. सब कुछ बदल गया हो, वचन बदल गए हों, ग्रंथ बदल गए हों, लेकिन आत्मा एक ही थी. सारे अध्यात्म का सार था ध्यान, और ध्यान ही केंद्र है जिसके माध्यम से हम आत्मा से संबंधित हो सकते हैं, आत्मा का अनुभव कर सकते हैं. इसलिए आज का वक्त वह महत्वपूर्ण वक्त है जब ध्यान के विज्ञान को हमें सारी मनुष्यता को उपलब्ध कराना है. हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी इसका उपयोग कर सकते हैं. ये टोटली फ्री फ्रॉम एनी रिलीजन, टोटली फ्री फ्रॉम एनी डॉगमा. इट इज ए टोटल साइंस, एंड दिस टोटल साइंस हैज गॉट टू बी स्प्रेड थ्रू प्लेटफॉर्म्स लाइक यू पीपल, so that it can become a new religion for the whole humanity. इसीलिए मैं कहता हूं ध्यान मेरा धर्म है, और यह धर्म सबका धर्म हो सकता है. और 21वीं सदी के मनुष्य को ध्यान को धर्म के रूप में स्थापित करना चाहिए और प्रेम के मंदिर बनाने चाहिए. ध्यान मेरा धर्म है, प्रेम मेरा इष्ट. वाह. So, जैसे आपने कहा कि आज इन टुडे सेंचुरी जो ये वक्त है, इस दौर में ध्यान की इतनी जरूरत क्यों है? जैसे पिछले कुछ वक्त के दौरान, तो पिछले 8-10 सालों में तो हम देख रहे हैं कि पहले क्या होता था कि पहले मुझे ऐसा महसूस होता था अपने आप से कि सब लोग भगवान से दूर जा रहे हैं, भगवान को नहीं मान रहे. लेकिन पिछले 7-8-9 सालों से ये जो रुझान टुवर्ड्स गॉड, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, इन सब का बहुत रुझान बढ़ने लगा है, बहुत ज्यादा. और मुझे लगता है कि वापस से हम काफी चीजों के पास, मुझे लगता है भगवान के करीब जा रहे हैं. और वो अब भगवान के तो सबके अपने धर्मों के अकॉर्डिंग भगवान है, हम कुछ भी नाम दे दें उनको, लेकिन वही बहुत अच्छा साइन है. लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि आज का जो दौर है, ये आई थिंक इस दौर में सबसे ज्यादा हमें और ध्यान देने की जरूरत है. आपको क्यों लगता है कि आज का दौर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आज का दौर इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है
कि लोग भगवान को जाने बिना भगवान के नाम पर धर्मों और मान्यताओं के चक्कर में उलझते जा रहे हैं। नई पीढ़ी हिंदू हो जाती है, मुसलमान हो जाती है, सिख हो जाती है या ईसाई हो जाती है और अपने धर्म के नाम पर युद्ध, महायुद्ध सब कुछ करने के लिए तत्पर हो जाती है और अनंत काल से यही होता रहा है। जब तक हम लोगों को यह नहीं समझा सके ये साइंस और टेक्नोलॉजी का युग है, पहले जान लो तब मानो। हमारा जोर जानने पर होना चाहिए। बी ए सीकर, नेवर बी ए बिलीवर, फर्स्ट स्टार्ट सीकिंग। एक आदमी भगवान को नहीं मानता है, जो भगवान को नहीं मानता, इनकार करता है, ऐसा नहीं है कि उसने बड़ी रिसर्च की, बड़ा खोज की, बड़ा परिश्रम किया और बड़ा प्रयास किया और पूरी खोज का परिणाम उसे यह मिला कि ईश्वर नहीं है। ऐसा कभी नहीं हुआ। उसने बस बिना जाने मान लिया कि ईश्वर नहीं है। और जो मान लेता है कि ईश्वर है, वो भी ना कोई खोज करता है, ना कोई रिसर्च करता है, ना कोई एक्सपेरिमेंट करता है, ना कोई अनुभव से गुजरता है, बल्कि इसलिए कि उस घर में पैदा हुआ, उसके माँ बाप मुसलमान हैं तो वो मुसलमान हो गया, उसके माँ बाप क्रिश्चियन हैं तो वो क्रिश्चियन हो गया। जाना नहीं, खोजा नहीं। और 21वीं सदी का बच्चा बिना खोजे, बिना जाने अगर कोई चीज मान लेता है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम 21वीं सदी का वैज्ञानिक युग का बच्चा कहेंगे, साइंस टेक्नोलॉजी के युग का बच्चा कहेंगे? उसको हम कहेंगे अंधविश्वासी। वाह, ट्रू ट्रू, सही। तो अंधविश्वास को खत्म करने का एक ही उपाय है। आप भी तो इस पक्ष में होंगे कि अंधविश्वास को खत्म होना चाहिए, खत्म किया जाना चाहिए। ये जो अंधविश्वास के आधार पर हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बन जाते हैं, ये खत्म होना चाहिए कि नहीं खत्म होना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी। हमें खोजना चाहिए, हमें जानना चाहिए कि आखिर परमात्मा है कौन, आत्मा है कौन। और इसको खोजने का, इसको जानने का, इसको अनुभव करने का एक ही विज्ञान है। उस विज्ञान का नाम है ध्यान। और ध्यान का अर्थ है just for some time be with your own self. Drop the whole world. I am giving the simplest definition of ध्यान, and that is 24 घंटे में आधे घंटे के लिए be with your own self, स्वयं के साथ होना। Drop the whole world as if the whole world does not exist. Be with your own self. And the device is close your eyes and focus your attention either on the breath or on the heart or on the Agya Chakra or any other medium or any other point. And in due course of time, start observing your breath or any other point, as I told you. Observation without judgment. Just become a witness to your breath. Gradually you will find that you have become centered within yourself. And in this state, you will get an experience of your own being, and you will start, in due course of practice, you will start experiencing a state of ecstasy, a state of joy without any reason. And you will come to experience a number of mysterious things. Practice it and see the miracle. The mystery of the universe will start getting unfolded to you. So this is a scientific process through which you can experience yourself. Experiencing yourself means experiencing your soul. And when you get an experience of your soul, for the first time you will feel
that you are neither a Muslim nor a Christian nor a Hindu nor any other person. You are just a person. Just so.